कितना अच्छा जन्नती बेटा है कि बेचारे ने इस ट्रिप में अपने पापा को इतनी सी भी परेशानी नहीं होने दी। ना 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 ना, बिल्कुल टाइम से खाना, टाइम से आराम, टाइम से नींद, बिल्कुल भी जर्क नहीं लगे, उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। रोड ट्रिप तो बिल्कुल भी नहीं कराया। वाह जनाब वाह, शाबाश, स्लो क्लैप जनाब के लिए। और मुझे पता था ये सब होने वाला है और वही सारा हो भी रहा था। मतलब रोड से लेकर निकले तो जब पापा का खाना भी उतना टाइम का होता है तो वो भी 1.5-2 घंटे लेट कराया। 3:30 बज गए। पापा 2 बजे तक खाना खा लेते हैं और 3:30 बजे तक। क्यों भाई, तुम्हें रेस्टोरेंट में कोई खाने पीने ढाबे कुछ भी नहीं मिले? लेकिन आपको एक्सप्रेसवे पे पता है कि बहुत कम ऐसे मिलते। भाई क्यों नहीं मिलते, अच्छे खासे मिलते हैं। हम जाते थे बाय रोड ही जाते थे, कानपुर, कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से कानपुर मिलते हैं रेस्टोरेंट। नाक सुड़क लो, पहले तुम्हें नाक सुड़कने से फुर्सत मिले तो तुम अपने पापा की फिक्र कर लेना। बहुत ही गलत डिसीजन था ये, बंदा बेकार है। अपने मतलब एम्बेरसिंग को छुपाने के लिए अपने पापा को बेचारों को परेशान करने के लिए लेकर चल दिया। और लोग कहते हैं कि जन्नत, ये मामा ने तो खिताब दे दिया, टिकट पकड़ा दिया भाई जन्नत जाने का। और उस मामा ने खुद जन्नत का टिकट नहीं लिया, अपनी माँ को ऐसे बेरवा बिरान छोड़ रखा और फिर एक जगह रुक के चाय मठरी खा रहे हैं। तो हो गया है इन लोगों का लंच और अब चलते हैं दिल्ली। वहां पे तो हमारे झंडे गाड़ने के लिए जो है, वहां पे जो हमारे नेता है वो इंतजार कर रहे हैं कि हम आएंगे, झंडा लहराएंगे। हद है भाई साहब जनाब से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। फिर 3 घंटे फिर से चलने के बाद पापा को वॉशरूम जाना था तो फिर हमने पापा को फिर गाड़ी रुका ली, फिर उनको वॉशरूम के लिए एक जगह पे रोके और वहां हमें पीछे दिखाई दे रही थी स्लीपर बस। तो ये चाहते तो स्लीपर बस से भी सफर कर सकते थे। रोड ट्रिप में बैठे बैठे इंसान की कमर अकड़ जाती है। और भाई जो पेशेंट ऐसा है जिसको सिर्फ लेटे रहने के मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम उनका लेटे रहने का रहता है। पर भाई साहब भागने का रीजन तो आपको पता चल ही गया कि क्यों नहीं टिक पाए। यहाँ पे एम्बेरसिंग फील हो रही है ना भाई। कहाँ से आए, वॉशरूम से? ओ माय गॉड। और कहाँ से आएंगे वॉशरूम के लिए? उतने तो वॉशरूम से ही आएंगे ना। मजा आ रहा है रोड ट्रेवल। हाँ, थोड़ा सा थकान देने वाला तो हो जाता गाड़ी में ना, मस्त गाने सुनते हुए। कमी है ना उनको गाने सुनने की। ये तो सोता ही रहता है, ये तो सोता। तो करे क्या, तुम्हारे गाने सुनकर वो बेचारा बैठा रहे। अच्छो को लंबे सफर में नींद आ जाती है गाड़ी में बैठे बैठे। ऐसे लग रहा है थोड़ा सा जैसे गाड़ी में पंचर। और भैया पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी में इन्होंने पापा को बैठा रखा, उसकी सीट कवर चटके पड़े हैं, फटे पड़े हैं। मतलब जिसने गाड़ी मेंटेन नहीं कर रखी उसको तुम क्या ही अंदाजा लगा लोगे कि वो गाड़ी इतनी अच्छी थी। अगर अच्छे से अच्छी गाड़ी होती है ना, फिर भी इंसान को थकान थोड़ी कम होती है, जर्क कम लगते हैं। कहते हैं ना, जितनी अच्छी ऊंची गाड़ी में, जितनी बढ़िया मेंटेन गाड़ी में आप जाओगे उतनी आपको थकान परेशानी कम होगी। पूरी सीट वीट सब फटी है, चटकी पड़ी है। देखने में ही लग रहा है कि भाई बहुत ही अजीब और बहुत पुरानी गाड़ी है, या फिर उसकी मेंटेनेंस नहीं है। और ऊपर से ये भी कह रहे हैं ऐसे फील हो रहा है जैसे पंचर हो रहे हो। वो देखो पापा, वो देखो बाहर इंडिया गेट, वो देखो पापा बंदर जा रहे हैं, वो देखो पापा बिल्ली जा रही है। देखा पापा इंडिया गेट? आओगे कभी यहाँ पे घूमने के लिए? अब वहां तो किसी ने मुंह लगाया नहीं, तो सोचा चलो इंडिया गेट पे ही घुमा लेता हूँ पापा को। जब आए हैं तो क्या है ना, ये तो डायरेक्ट वहां पर लेकर पहुंचा था। अब चालू तो आई थी और इंडिया गेट वगैरह सब घुमा के ले गई अपनी अम्मी को। देव घूमोगे, देव घूमोगे, चलो दिन में आएंगे। और भाई मुझे पता था कि इस आदमी का टिकट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दिल्ली में जाने का, जब इन्होंने कहा था ना कि हम जा रहे हैं दिल्ली में 1 रात के लिए स्टे करेंगे, तो मुझे तभी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि अभी इनके टिकट का कुछ आता पता नहीं है, बस ये यहाँ से भागने का बहाना ढूंढ रहे हैं। पापा आप तो पहली बार दिल्ली आ रहे हो? हाँ, सारी दुनिया में घूमते थे पापा, लेकिन पापा दिल्ली नहीं आए कभी भी। वाह। और जब तुम अभी लेकर आ सकते हो तो इतने सालों में क्यों नहीं लेकर आए अपने पापा को दिल्ली घुमाने के लिए? और ये लो, बेटे को पता नहीं है और देव भैया को पता है, और वो कह रहे हैं अंकल तो आए थे एक बार पहले, बहुत पहले। तो पापा आए थे, पापा आए थे। ओ माय गॉड, ये जन्नती बेटा है, इसको पता है अपने पापा के बारे में सब कुछ। भाई हम लोगों को हमारे पापा के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि हम जो देखते सुनते आ रहे हैं बचपन से, वो सारी चीजें पता है। और आई एम श्योर आप सबको भी पता होगी। तो ये जनाब को क्यों नहीं पता? ये कैसा जन्नती बेटा है? उनको यही नहीं पता कि पापा दिल्ली आए हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं। और देव भैया क्या बेटे से भी ज्यादा सके? जो उनको पता है ये चीज है वक्त बिताने पर। जनाब बिताते नहीं है और वो पूरा वक्त उनके अलावा, उनके बिताने के अलावा उनके पास है ही। तो वो सब अगली पिछली पुरानी बातें सब याद करते रहते हैं और बताते रहते हैं। तो कह रहे हैं शादी नहीं हुई थी तब तक। अरे तब तक आपकी शादी नहीं हुई थी? वो तो बहुत वक्त हो गया फिर तो। मतलब शादी नहीं हुई थी तब तो बहुत वक्त हो गया। समझ जाओ, जब जनाब 40 साल के हैं और पापा की शादी भी नहीं हुई थी, तो उससे और कितने साल पहले की बात। तो सबसे पहले जाके पापा को बिठाओ, मैं सामान निकाल वहां के लेकर आ रहा हूँ। अरे भाई अपने पापा को तो खुद लेके जाइए, कैसा आदमी है। वो आ गए हैं और 10:30 हो गए हैं और हमने टी शर्ट के कलर का फोन ले रखा है। ये फोन के कलर की टी शर्ट पहनने के, लेकिन प्रेस नहीं कर रहा कि सुकड़ी पड़ी है वो। वैसे तो मैं भी सुकड़ा हुआ ही लग रहा हूँ। एक्चुअली मुझे ना स्वीट लेना था फॉर पापा, अब स्वीट तो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए फिर हमने इसी से काम चला लिया। और देखो कितना झूठ बोला। कह रहे थे कि वहां से 1 रात हम वहां पर स्टे करेंगे। मैंने क्या कहा था? भाई साहब जितना इनका दिमाग चलता है ना, उतना दूसरों का भी चलता है। ये लोग सोचते हैं कि बस हम में दिमाग है, जो लोग हमें देख रहे हैं उनमें दिमाग नहीं। खुद अपने मुंह से उगल दिया कि 2 दिन हूं मैं यहाँ पर,
यानी कि इनको पहले से पता था कि 2 दिन के बाद की टिकट होने वाली थी। तो भैया अपने घर में टिकते, क्यों पोल्यूशन वाले एरिया में वाया 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 जा रहे हो? जब वहां से टिकट हो जाती तो अपने घर में रहते ना, शान से जैसे रह रहे थे। तो अगर हो गया, मिल गया तो पापा को स्वीट में शिफ्ट कर देंगे। वैसे तो ये रूम भी अच्छे ही है। बहन भाई ने चिंदीगिरी शुरू कर दी है भाई। इतना बड़ा सुपर स्टार धुरंधर में इनको कास्ट किया गया था, इन्होंने मना कर दिया। उनको ये कहने के बाद कि भाई हमें 2 दिन के लिए स्टे चाहिए, और उन्होंने स्वीट नहीं दिया किसी भी होटल वाले ने। ओ ये तो होटल वालों ने बहुत बड़ी गलती की भाई। तुमने खाना खाना मंगा लिया, ऑर्डर दे दिया तुमने। ये आदमी गुड फॉर नथिंग है, कुछ भी नहीं करता और लेके चल देता बस अपने पापा को एक शहर से दूसरे शहर। ऐसे लग रहा है इंडिया भ्रमण के लिए निकले। कहते क्या मंगाया है तूने? कह रहा खाया नहीं है, अभी ऑर्डर दिया नहीं है, लेकिन मुझे मंगानी है। कहते क्या मंगाया है? कहते मटन बिरयानी। वाह, मैं सोच रहा हूँ कि मैं खाऊं क्या नहीं खाऊं। एक बार पापा से पूछ लेते हैं और देख लेते हैं कि खाना हो गया क्या नहीं हो गया। एक नए शहर में, एक अनजान शहर में अपने पापा का कमरा कितनी दूर है, आमने सामने कमरे नहीं मिले, फिर भी हम पूछ लेते हैं और फिर हम रूम में जाकर खाकर सो जाएंगे। मतलब इसने ये काम भी देव भैया को छोड़ रखा है कि तुम होटल से बुक कर लो, खाना पीना जो कुछ मंगाना है मंगा लो और खा पी लो। भाई ये क्या बाप है, क्या बेटा है। वाह यार, न ढंग का बाप है न ढंग का बेटा। तुम खाना खा रहे हो? हाँ। और उनसे कहते तुमने खाना खा लिया? हाँ मैंने खा लिया। पापा पता नहीं क्या कार्टून सा क्या देख रहे हैं। मैंने बोला है कि कल रूम जो है बड़ा मिलेगा तो उसमें आपको शिफ्ट कर देंगे। ये कहते ऑल सेट ऑल सेट। भाई ये क्या है, क्या खाया आपने? कढ़ाई पनीर। क्यों कढ़ाई पनीर क्यों खाया? नॉनवेज नहीं खाया? आज मन नहीं था। हाँ मुदाहा में बहुत खाया आपने। पूरे ट्रिप पर लेकर गए, उनकी हेल्थ की ऐसी की तैसी कर दी इन लोगों ने सबने मिलके। तो फिर जाऊं मैं और मैं खा के सो जाऊंगा, तुम भी सो जाना। वाह रे जन्नती बेटे। फिर सुबह नाश्ता दे, पापा का जैसा नाश्ता होता है वैसे नाश्ता मंगा लेना और खिला लेना। और मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रील बनाऊंगा धुरंधर पे। वही 8 नंबर पे ऑर्डर कर देना, मंगा लेना और खिला लेना, और मेरी जिम्मेदारी फ्री। तुझे पैसे किस चीज के लिए दे रहा हूँ? और एक वक्त इस आदमी ने ये कहा कि पैसों की जरूरत नहीं है, आपको अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताना है। कुछ करने को है नहीं, अकेला हूँ तो सोचा अपना ही व्लॉग देख लेता हूँ, हैदर को देख लेता हूँ। वाह भाई साहब वाह, क्या आदमी है ये। आ गई मेरी चिकन बिरयानी और ये आ गई निको की मटन बिरयानी, और फिर अपने अपने रूम में जाकर सो जाएंगे। वाह अच्छा था, है ना रोड ट्रिप? अच्छा था, मजा आया। जबरदस्ती खुद को वैलिडेशन दिलवा रहे। और फिर निक्कू ने बोला पता नहीं कि अंकल जी को कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा है कि उनके लिए ये रोड ट्रिप 8 घंटे का बहुत हेक्टिक हो गया हो। कह रहे उनको मजा आया, वरना वो बोल देते, वो बहुत ब्लंट है, मुंह पे बोल देते हैं। झूठा। और कहाँ जंगल में जाकर लिया है, ये मंगल करने के लिए पहुंचे हैं जंगल में। हो गई है मॉर्निंग और दिल्ली में कहाँ रुके हमें नहीं पता, हमें तो जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। दिल्ली की पहली मॉर्निंग और यहाँ पे ठंड थोड़ी कम है, मोदाहा में तो बहुत ठंड। कौन सी दुनिया में चले गए, तो कौन सी दिल्ली के एरिया में चले गए भाई। तो अच्छी नींद आई, सुकून से सोया। सुकून बहुत है हमारी जिंदगी में, इसलिए हम दूसरों का सुकून छीनते रहते हैं, रिश्तेदारी का। तो चलो मैं सोच रहा हूँ कि आज पापा को इंडिया गेट पे घुमा, हालांकि वहां पे बहुत वॉक करनी पड़ती है। यस, जो 4 कदम नहीं चल सकते, जो अपने घर में चलते हैं तो भी ये रहता है आसपास कोई ना कोई कि भाई पकड़ने के लिए, आराम से चलने के लिए। ये इंडिया गेट लेके जा रहे हैं जहाँ चलने का ही काम है। तो चलिए पापा से पूछते हैं, अगर पापा राजी होते हैं और पापा राजी बन जाते हैं तो पूछते चलो पापा से। तो पापा राजी बनने को तैयार हैं आप? और गेट खोल के मैडम वाली ट्रिक यूज करिए, फर्स्ट पे दिखाते लेकर गए हैं कैमरे। क्या कर रहे हो? तो उन्होंने भी कह दिया बाहर बैठे हैं अंकल। बाहर बैठे हो? बेचारे ऐसे बैठे हैं हक्के बक्के से, गुमसुम से, कोई देखने सुनने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, कोई वक्त बिताने वाला नहीं। अच्छी जैकेट पहना देने से, ये बाथरूम स्लीपर होटल की पहना देने से, होटल के बाथरूम में बिठा देने से हो गई भाई साहब इनकी जन्नती वाली ड्यूटी। हुआ हाँ, ऐसा लगता है भाई पापा से सिर्फ हाँ ना, जैसे रूहान हाँ ना बोलता है ना, बस पापा से वैसे ही पूछते रहते हैं और वो भी ऐसे ही एक्ट करते रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, देखो मैं तो नहीं बोलूंगी क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है भाई किसके साथ क्या करना है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज के लिए बोलते हैं कि इन्होंने जैसे अपने माँ बाप के साथ किया ना, वैसे इनके बच्चे पैसे दौलत के लिए इनके साथ कर रहे हैं। इन्होंने भी अपने माँ बाप को वक्त नहीं दिया और वो भी वक्त नहीं दे रहे। क्या किया, क्या नाश्ता करा? तो उन्होंने कह दिया पूरी भाजी खाइए। तो ऑमलेट नहीं खाया? तो उन्होंने कहा ऑमलेट कल खाएंगे। कल तो भैया 2-3 दिन का रास्ता डालने आए हैं, ये इनको पहले से पता था। वहां तो नेहा फैजी आने वाली थी, उनसे कैसे सामना करते। और हाँ, पिछली बार ये भाई साहब चीफ गेस्ट बनकर आए थे, इनके साले साहब ने इनको इज्जत दिलाई थी और वो इज्जत अब लुट गई। उसकी वैलिडिटी बस उतनी ही थी कि अब किसी ने पूछा नहीं, बुलाना पड़ा दूसरे कंट्री से। अब जिनकी वैल्यू उनको पूछा जाता है, और जो बगल में है उसको कहते हैं बगल में बच्चा गली में ढिंडोरा। बगल में बच्चा दबा कर बैठे थे, यानी कि इतना बड़ा सुपरस्टार शाहरुख खान की फर्स्ट सेकंड थर्ड पता नहीं 10वीं कॉपी वहीं था मोदहा में, लेकिन बुलाना पड़ा बाहर से। क्यों? क्योंकि
भाई जो चमकता सितारा होता है उसी को तो बुलाया जाता है। अमोदहा वालों को, निजामी कम्युनिटी वालों को सबको पता चल गया होगा कि भाई कौन कितने पानी में। कहते हैं ऑमलेट खाएंगे, निक्कू बता रहा था कि अलग से बनवाना पड़ता। अभी पता नहीं किसी वेज होटल में चले गए थे या नॉन वेज होटल में, चिकन मटन तो तुम खा रहे हो और अंडा अलग से बनवाना पड़ता है। हो सकता है भैया इनके पापा कुछ अलग टाइप के खाते हो। नीचे गए थे क्या आप खाने के लिए? अभी सोच कर देखो, इनके पापा ने कोई सुबह सुबह 6 बजे तो नाश्ता कर नहीं लिया होगा, ऑफकोर्स 8 से 9 बजे के बीच में नाश्ता करा होगा। इस बंदे को ये नहीं पता कि मेरे पापा ने नाश्ता कराए तो कराए कि क्या खाया क्या नहीं खाया, नीचे गए थे या ऊपर गए थे। ये भाई साहब जन्नती बेटा, इसके मामा ने इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं और अपने लिए बंद करवा लिए हैं। चलोगे इंडिया गेट घूमने? भाई साहब एक नहीं, मतलब 1 मिनट तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम 30 सेकंड का पोज लिया। पापा ने सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे कि मुझे एक्चुअली जाना है या नहीं जाना, मैं जा पाऊंगा क्या नहीं जा पाऊंगा। और ये मेरे बेटे ने क्या सवाल पूछ लिया, कब? कल? नहीं पापा अभी। चलो चलो, खाना खाने के बाद, आपके 2 बजे के बाद चलेंगे। थोड़ा चलना पड़ेगा, चल लोगे ना थोड़ा सा? कोई दिक्कत तो नहीं? वो भी पूछ रहे हैं कितना चलना पड़ेगा? थोड़ा तो चलना पड़ेगा पापा। जब देव भैया ने हिम्मत बढ़ाई है तब कहा है, उन्होंने जब कहा ना चल लेंगे ना अंकल, चलो चलेंगे। अब देव भैया को भी दिल्ली देखनी थी भाई, अभी कैसे आ जाते वो इंडिया गेट पे, तो अब आज आए हैं तो उन्होंने देख लिया, हाँ चलो चलो चल लेंगे। तब जब देव भैया ने कहा तब हौसला दिखाया कि ठीक है चल लेंगे। खाना वाना खा लो, फिर यहाँ से 2:30-3 बजे तक हम निकलेंगे। कहते थोड़ी वॉक करवा दो, जो भी कुछ करना है वॉक तो वही दुनिया भर की हो जाएगी। तो चलो, मैं छपरी बन गया हूँ, मैं हो गया हूँ रेडी। मैंने लाल पीले सफेद काले सब चश्मे भी पहन लिए और वैसे कपड़े भी पहन लिए और मैं लग रहा हूँ एकदम से छपरी, और अल्लाह का लॉकेट भी पहन लिया और चलो और चलते हैं पापा को घुमाने के लिए इंडिया गेट, और फिर वहां से कहाँ चलते हैं। और मुझे पता था 100% मुझे पता था कि भाई ये इंडिया गेट या कहीं और जाए ना जाए, पर ये चालू के रेस्टोरेंट जरूर लेके जाएगा पापा। जब वो बिठाते हैं ना गाड़ी में, बस हाथ लगा लेता है सर पे और बस बहुत बड़ा फर्ज निभा लेता है। सर पे हाथ लगाना पता नहीं है आपको कितना बड़ा फर्ज है गाड़ी में बिठाने के लिए। और वैसे नाश्ते को नहीं पूछे, खाने को ना पूछे, रोड ट्रिप करा के उसकी सेहत को ना पूछे, खाना लेट खिलाए, उनको होटलों में 4-6 कमरे बाद उनको जगह दे, ये भी नहीं पता सुबह नाश्ता करा है क्या नहीं करा। तो निकल गए हैं इंडिया गेट और हमारे साथ है ये एक्साइटेड हो इंडिया गेट जाने के लिए, हाँ या ना? तो उन्होंने भी कह दिया आप जब तुम ले ही आए हो उनके लिए तो भैया वो कहावत विटोरी है, जब ओखली में सिर दे दिया तब मूसल से क्या डर है, चला जाए या ना चला जाए, निकल गए हैं तो फिर तो चल ही रहे हैं। चलो पापा मस्त इंडिया गेट पे फोटो खींचेंगे। आप सारी दुनिया में मुंह कभी खोल के चलते हैं, कभी मुंह ढक के चलते हैं, लेकिन यहाँ कोई पहचान लेगा, सेल्फी ले लेगा, फोटो खींच लेगा। भाई साहब सिक्योरिटी की बात है, इसलिए मुंह ढक लो। और पापा जी जो अंदर से कमजोर है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनको मास्क नहीं पहना है, उनका मुंह खुला छोड़ दिया था। अरे भाई मेरे पापा को कौन पहचानता है, मेरे पापा तो बस कमरे तक सीमित रहते हैं। मैं सुपरस्टार हूँ, मैं शाहरुख सलमान से बड़ा सुपरस्टार हूँ, मुझे लोग पहचान लेंगे, मेरे साथ सेल्फी लेने आ जाएंगे। तो चलो नकाब से मुंह ढक लेते हैं, मास्क से मुंह ढक लेते हैं। देखो पापा इंडिया के बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे, जो चेले चपाटे जिनको अकल धेले भर की नहीं है, वो कह रहे होंगे कितना अच्छा बेटा है, कितना अच्छा नालायक बेटा है। नालायक ही बेटा है तो अपने पापा को इतनी परेशानियों के बाद, मैं ये नहीं कह रही इंडिया गेट दिखाना कोई गलत बात थी या इंडिया गेट नहीं दिखाना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, लेकिन उनकी कंडीशन को देखकर उनको सहूलियत देते हुए इनके लिए व्हील चेयर का अरेंजमेंट किया जा सकता था। आप रेंट पर 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए कहीं पर भी ले लेते, आपकी आईडी जमा होती और उससे आप इतना चलने वाली जगह पे बड़े आराम से अपने पापा को ले जा सकते हैं। वो जितनी देर चल पाए, खड़े हो पाए उतनी देर ठीक है। और जब तुम नौकरी कर ही रहे हो, तुम्हारे पास नौकर भी है और पापा का केयर टेकर भी है, तो ले जाते, क्योंकि भाई इंडिया गेट पे बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। कैसा लगा पापा? और पापा ने कहा होगा चलो बेटा अब चलो चलो चल रहे यहाँ से, तो कह रहे हैं और नहीं देखना। वो सीन क्यों काट दिया जब पापा ये कह रहे हैं कि चलो बेटा आप घर चलते हैं, होटल चलते हैं, और नहीं देखना? तो उन्होंने कह दिया हाँ बस देख लिया, अब क्या ही देखेंगे वो इसमें। पापा से बोल रहा हूँ तो पापा कह रहे हैं हाँ देख लिया बस, अब क्या देखेंगे। देखा एग्जैक्टली वही। वो तो भाई शुक्र है कि वहां पर इतनी जगह होती है कि आपके पास चेयर है नहीं है कुछ भी, मतलब आपको बैठने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है। वो अलग बात है कि पानी अब बिल्कुल सूखा पड़ा है, नहीं तो जब उसमें पानी होता था तो बहुत ही अच्छा लगता था, वो फाउंटेन वगैरह सब चलते रहते थे। उन्हें ये भी नहीं पता कि मेरे पापा कंफर्टेबल पोजीशन में कैसे बैठते हैं, पैर फैला के। वो देव भैया ने पैर फैलाए कि ऐसे पैर फैला लो उससे सही लगेगा। अब देव भैया ने पूछा अंकल लाल किला जाना है? अंकल ने मना कर दिया लाल किला, क्योंकि चालू के व्लॉग देखे होंगे ना, जब चालू ही हाफ के पगलाइट हो गई तो भैया पापा तो बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। अम्मी बेचारी हालत खराब हो गई अम्मी की। मुझसे ज्यादा तो डिप्पी और रूहान जो है वो पापा को मिस कर रहे हैं। पहुंच गए। अच्छा पापा रूहान को डिप्पी को मिस कर रहे हैं और जनाब बताते हैं कि भोपाल में। ओफो मैडम भी पहुंच गई भोपाल। मैं लगता है मैडम तो भैया इंडिया घूमने के लिए बांधने के लिए, और या फिर नया कुछ और ज्वेलरी खत्म हो गई होगी। वो 1 ग्राम वाली जो ज्वेलरी है जो तोल में मिलती है, याद है ना, जो टूटी फूटी थी, जो खराब थी, मिसमैच थी, वो फिर से लेने के लिए चली गई है ना भाई, रिस्टॉक
स्टॉक करने के लिए। अब कपड़े का तो इंतजाम इन्होंने कर लिया, अब ज्वेलरी का कहाँ से करेंगे। तो चलो फिर भोपाल चलते हैं, और किसी को भी नहीं बताया, बड़ी सुमड़ी में निकल गई। लोगों को लगा मुंबई पहुंच गई, पर कैसे पहुंच जाएंगी भाई मुंबई। हाँ, भोपाल पहुंच गई है नाजा खाला के साथ। उनका भी बहाना था यहाँ से भाग कर जाने, क्योंकि जनाब के बिना तो वो भी क्या करती वहां पर, क्योंकि पूरा घर नहीं था तो अकेले रहकर करती भी क्या। वो तो शुरू से जनाब के साथ ही तो रह रही है उस घर में। दिल्ली कितना अच्छा है ना पापा, साफ सुथरा है ना, लेकिन आज की डेट में पोल्यूशन के हिसाब से तुम्हारे पापा के लायक वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बहुत ही गलत डिसीजन है। तो तुम एक बीमार आदमी को यहाँ पर लेकर आए। पापा के को जो है दिल्ली के जो और भी जगह है वो हम टूर कराएंगे, गाड़ी में बैठे बैठे। लाल किला घुमा देंगे, बटला हाउस दिखा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे, क्योंकि बाहर चल के जाना नाक को सुड़क सुड़क करके तो देखो हमारी भी बस की नहीं। पापा देखो वो जो राइट साइड में है वो लाल किला है, बस यहीं से देख लो। ऐसा तो पापा ने चालू के वीडियो में भी देख लिया था, फिर क्या ही फायदा दिखाने का। ये देखिए पापा, ये चांदनी चौक है। अब आगे तो जा नहीं सकते क्योंकि एंट्री नहीं है, वहां सिर्फ रिक्शे जा सकते हैं, और कुछ जगह तो रिक्शे भी नहीं जा सकते, पैदल ही जा सकते हैं। तो चलो दूर से ही देख लो। तो यहाँ पे नको खा रहा है चाट और मैं चाय पी रहा हूँ। कहते हैं पापा को होटल ड्रॉप कर दिया है और हम निकले हैं चाय पीने के लिए, और मैं मैगी खा रहा हूँ आज बहुत दिनों के बाद। 10-12 दिन बहुत खा लिया, वापस जाके अपना फिर से टूर खत्म करने के साथ ही वापस से डाइट करनी पड़ेगी। फिर पैर पे मोबाइल रखकर मोबाइल पे बात हो रही है बेटे से वीडियो कॉल पे। पापा को मिस नहीं कर रहे, और तुरंत पैर हिलाया और तुरंत ही फोन नीचे गिरा दिया। वाह जनाब वाह। वापस से होटल में आने के बाद देखिए मैं देख रहा था वेलकम मूवी, और उसके बाद नीचे लेके आ गया डिनर करके। भाई साहब क्या बोरिंग आदमी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डिनर किया, फिर पापा को गाजर का हलवा खिलाया। फिर आज नेक्स्ट डे हो गया, और देखो 2 दिन बीत गए। 2 दिन बीतने के बाद भी तीसरे दिन भी इनकी टिकट नहीं हुई, क्योंकि इसी में इन्होंने Q&A किया था और ये बोला था कि कल देखते हैं कि कल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो सोच लो अब। और ये वही ब्लैक ड्रेस इसने जानबूझकर पहनी है इन्होंने, कि भाई साहब मेरे को तो वो खशल्ला बशल्ला, मुझे वर्डिंग नहीं पता, लेकिन उस गाने पे इनको रील बनानी थी धुरंधर की। क्या है ना, नकल तो करनी बनती है, कि हम खुद कॉपी कैट है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ शूट करने के लिए है नहीं। अभी मैं दिल्ली में ही हूँ, अभी हम नहीं जा पाए, यहाँ हम फंस गए। वहां से तो हम मुंह छुपा के भागे थे, क्योंकि वहां पे निजामी कम्युनिटी वालों ने हमें ना बुलाकर, मेरे को मेरी मैडम को ना बुलाकर, उन्होंने नेहा फैजी को बुलाया, क्योंकि वो हमसे ज्यादा काबिल हैं। तो आज मैं जाऊंगा इंशाल्लाह खुशामदीद चालू के रेस्टोरेंट, जिसमें चालू का कोई नहीं है, सिर्फ नाम है। गाजर का हलवा है सर, और कॉफी लेकर आए हैं हीरा स्वीट से। और हीरा स्वीट जो है वो दिल्ली की अच्छी खासी फेमस स्वीट शॉप है, और जहाँ पे देसी घी की ही सारी, और बालूशाही तो भाई साहब यहाँ की फेमस है हीरा स्वीट की। अब मुझे नहीं पता ओरिजिनल ब्रांड से लाए हैं या कोई और का नाम हीरा है। गाजर का हलवा माशाल्लाह वही है, ये ओरिजिनल वाला हीरा है, क्योंकि उन्हीं का ही लोगो है ये। अभी रात ही गाजर का हलवा खाया था, फिर इनको क्रेविंग हो गई है। मैं रसमलाई खाकर आया हूं। चलो तो हम ट्राई करेंगे दिल्ली का गाजर का हलवा। मेरी बीवी ने इतना बकवास बनाया था कि वो गाजर का हलवा नहीं था, वो ऐसा लग रहा था सिर्फ गाजर है जिसमें मीठा मिला के दे दिया। दीपे ने बनाया था एक बार मोदा, हमें बहुत ही बेकार बनाया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब मैं उसको कुछ नहीं कह सकता, वरना मुझे 5 BHK से बर्खास्त कर देगी। फिर रात को हम गए डिनर करने के लिए ठुशामदी ठूसने के लिए। ऑब्वियसली भाई साहब वो आ रहे हैं तो पता होगा, इसलिए वो जॉन बनेगा डॉन, वो बुके लेकर बाहर ही पहुंच गए रिसीव करने के लिए। पहचान लिया कौन है ये? पहचानूंगा नहीं, मैं सारे दिन लेटा लेटा टीवी पे व्लॉग देखता रहता हूँ चालू के। ऊपर का तो खाली था, पर नीचे हाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे। लोग जो है फोटो खिंचवाने के लिए आ गए रेस्टोरेंट में। अब जैसे कि मैंने कहा है, देखो भाई अपने काम पर अगर इंसान जाएगा और रेगुलर वहां पर बैठेगा देखेगा, अब क्योंकि पार्टनर है, डॉन बनेगा डॉन, और वो जा रहा है लगातार, तो देखो भाई फायदा भी है। और फनी नहीं जाएगा, नौकरों पे छोड़ देगा, किसी और को छोड़ देगा कि तुम देखो, तो कहाँ से चल जाएगा। और फिर डिपेंड करता है ना भाई आपकी लोकेलिटी पर भी। और दिल्ली के लोग तो सारे चटोरे हैं। अब ऊपर का तो पता नहीं कि ऊपर, क्योंकि पापा को लेकर नहीं गए, क्योंकि जीना चढ़ाने की वजह से। वैसे भी जब ये उतरे थे और ऊपर से इन्होंने सीन घुमाकर दिखाया था, तो वहां से ऊपर का खाली दिखाई दे रहा था, लेकिन हाँ नीचे कुछ लोग शीशे में से भी दिख रहे थे। तो वही ऑफकोर्स वो सारी बुरके वाली और सब हिजाब वाली बैठी हुई थी फैमिली के साथ। पापा रेस्टोरेंट कैसा लगा पहले ये बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुंबई से तो बहुत बड़ा है। पापा जैसे ही घुसे, पापा ने बोला अरे वाह, मुंबई से तो ये बहुत बड़ा है, क्योंकि मुंबई वाला तो घुसते ही खत्म हो जाता है। हाँ, मुंबई से काफी बड़ा है। वो चालू ने अकेले खोला है, और यहाँ सिर्फ हमने नाम लिया, हमने 3 लोगों ने मिलकर खोला। फिर खाना सर्व हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और मैं बन गया छुटकू आपा। मैंने बहुत बार माशाल्लाह बोला, नहीं तो आप लोग खाना देखकर नजर लगा देते। खाने की क्या ही तारीफ करूं, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज। ये शब्द कहाँ से सीखे? ChatGPT से पूछेगा। चिकन और मटन बर्रा स्पेशली बहुत बढ़िया। वो मैं शूट नहीं कर पाया, क्योंकि बस मैंने चिकन ही शूट किया। और फिर चालू को कॉल मिला दिया। पापा ने कहा तुम्हारे होटल में बैठे हम। और एक भाई जो है अपनी बहन के रेस्टोरेंट में आया है, और बहन को वीडियो कॉल करके पापा को दिखा रहा है, लेकिन साथ साथ ड्राइवर को भी दिखा रहा है। भाई ये क्या बात थी?
फिर एक बहुत ही खूबसूरत सी फोटो क्लिक करी, ऐसे हाथ दोनों हाथ से दिखाते हुए बाहर शीशे के बाहर खड़े हुए, जो हमने स्टोरी पे लगाई, जो चालू ने रीशेयर करके बहुत बहुत शुक्रिया कहा, बहुत बहुत जो है उसने ग्रेटिट्यूड दिखाया, बहुत बहुत ये बोला कि अम्मी पापा की मेहनत है। अरे भाई अम्मी पापा की मेहनत है, और वो जो 3 पार्टनर हैं उन्होंने मतलब तुम्हारे अम्मी पापा ने उनको भी ब्लेसिंग दे दी थी। अच्छा, हमें नहीं पता था। पापा की स्माइल सब कुछ बता रही है कि वो कितने ज्यादा खुश है। एक बाप कितना प्राउड होता है जब उसके बच्चे कामयाब होते हैं, और अब ये बाप क्या फील कर रहे हैं जब उनके बेटे ने उनको इतना दुखी करा, ऐसे दुखी करके जो है उनको उनका ये ट्रैवल करवाया, उनकी जिंदगी जो है ना बिल्कुल तकलीफ दे बना दी, और अब काम भी नहीं कर रहा, उनके साथ वक्त भी नहीं बिता। जनाब बन कर गए हैं ये काली ड्रेस पहन के, लंबा सा ओवरकोट पहन के। वल्ला हबीबी, नहीं, गलत हो जाएगा, रहमान डकैत क्योंकि एक्चुअली उन्होंने यही बनने की कोशिश की। तो चलो जॉन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना सारा खाना खिलाया और हमसे पैसे भी नहीं लिए। कायदे में तो देखो इतना अमीर भाई है और बहन का रेस्टोरेंट, तो क्या हुआ, पैसे तो देने चाहिए था ना। कोई 2 लोग और भी तो पार्टनर है ना। वो भाई वो नहीं लेगा, वो बात अलग। तो बस यहीं पर ही बाय बाय हो गई और जनाब का व्लॉग भी खत्म हो गया। बहुत ही ज्यादा बोरिंग था भाई मेरे लिए, उसमें कुछ भी नहीं था, बस 2-4 चीजें थी, वही मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका क्या कहना है मैडम पर, जो मैडम भोपाल पहुंच गई। बस मैडम के लिए तो एक ही चीज याद आ रही थी, जाना था जापान पहुंच गए चीन। समझ गए ना? समझ गए तो लिखो फटाफट से। फिर मिलती है एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।